प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके लिए माघ पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक नगर में धनीराम नामक एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत विनम्र और शीलवती थी, पर वे निसंतान थे, इसलिए दुखी रहते थे। उन दिनों एक मुनि उस नगर में आए। वे सबके घर से भिक्षा ले रहे थे, पर धनीराम के घर से भिक्षा नहीं ली। धनीराम ने मुनि से भिक्षा लेने का कारण पूछा तो मुनि बोले, निसंतान के घर का अन्न खाने वाला पतित हो जाता है। ये सुनकर धनीराम को बहुत तकलीफ हुई। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर माँ चंडी की तपस्या करनी होगी, तभी पत्नी की कोख भरेगी। धनीराम ने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया, फिर स्वयं जंगल में चला गया। वहां उसने माँ चंडी की 16 दिनों तक आराधना की, साथ ही उपवास भी किया। 16वें दिन माँ चंडी उनके सपने में आई और पुत्र होने का वरदान दिया, पर साथ ही ये भी कहा कि 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वो लंबी उम्र प्राप्त करेगा। सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उसका एक फल तोड़कर ले आना और पत्नी को खिला देना। फल खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी। प्रातः काल धनीराम को आम का पेड़ दिखाई दिया, पर बहुत कोशिश करके भी वो उस पर चढ़ नहीं सका। उसने गणेश जी का ध्यान करके उनसे बाधा दूर करने को कहा। गणेश जी की कृपा से वो फल तोड़ लाया और पत्नी को खाने को दे दिया। फल खाकर पत्नी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम देव कुमार रखा गया। पुत्र प्राप्ति के साथ ही उन्होंने पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुत्र के 16वें वर्ष में कदम रखते ही उन्हें चिंता होने लगी। पुत्र की मृत्यु के डर से उन्होंने देव कुमार को पढ़ाई लिखाई के लिए मामा के पास काशी भेजने का फैसला कर लिया। मामा को 1 वर्ष के पश्चात वापस लाने का निर्देश दिया। इधर धनीराम और उसकी पत्नी माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करते रहे। मामा भांजा काशी की ओर रवाना हो गए। मार्ग में एक गांव आया। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, पर किसी दुर्घटना में वर दृष्टिहीन हो गया। वर के पिता ने देव कुमार को देखकर मामा से कहा, आप अपने भांजे का विवाह ब्राह्मण की कन्या से करवा दीजिए। बदले में कन्यादान में मिली सारी चीजें आपको दे दूंगा। मामा ने देव कुमार को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह संपन्न हुआ। जब वर वधू भोजन करने बैठे तो वधू ने देव कुमार को उदास देखकर कारण पूछा। देव कुमार ने उसे सारी बातें बता दी, पर वधू ने कहा, मैंने आपको वरण किया है, अब आप मेरे ही पति हो। देव कुमार ने जाते समय एक अंगूठी और एक रुमाल वधू को दिया और कहा, एक फूलों का बगीचा तैयार करो, उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। जब वो सूखने लगे तो समझना कि मैं मर गया हूँ, और वो हरा भरा रहे तो समझना मैं जिंदा हूँ। ये कहकर वो चला गया। सुबह होने पर वधू ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। यदि मेरा पति है तो बताए इसने मुझे रात में क्या क्या दिया था। वर ने कुछ जवाब नहीं दिया और शर्म के मारे अपने घर चला गया। देव कुमार विद्या प्राप्त करने काशी पहुंच गया। एक दिन सवेरे उसे नाक काटने आया, पर पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसे नहीं डस पाया। फिर यमराज स्वयं आए और प्राण लेने की कोशिश करने लगे। देव कुमार बेहोश हो गया। उसे अज्ञान देखकर स्वयं महादेव पार्वती के साथ में आए। पार्वती ने महादेव से कहा, इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए इसके प्राण लौटा दें। ये देखकर यमराज को वापस जाना पड़ा। इधर देव कुमार की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका के फूल मुरझाने लगे, पर अगले ही क्षण पुष्प हरे भरे हो गए। ये देखकर वो समझ गई
कि उसका पति सुरक्षित है। 16वां वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापस लौट आए और ब्राह्मण के घर पहुंचे। कन्या ने अपने पति को पहचान लिया। धनी राम ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। जो औरतें पूर्णमासी का व्रत रखती हैं, वे सदा सौभाग्यवती होती हैं। दोस्तों, ये व्रत संतान देने के साथ साथ सबकी इच्छा भी पूरी करता है। देखा आपने पूर्णिमा के व्रत की महिमा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।